Mycetes. Deuteromycetes is that group of fungi which lack sexual reproduction. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर रिपोर्ट नहीं हुई है, इसलिए हम इनको और एक नाम के साथ जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। और ये जो डिटेरोमाइसिटीज का ग्रुप है, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट ग्रुप, it is still incomplete group, although this group is having at least 17,000 species, 17,000 species। और ये जो डिटेरोमाइसिटीज है, it has the properties, ये मिलता है बैसिडियोमाइसिटीज से भी और ये मिलता है एस्कोमाइसिटीज से भी। अगर हम यहां पे बता दें what is Deuteromycetes, it is also called as fungi imperfecti, it is called as fungi imperfecti। तो क्या लिखे हम डेफिनेशन fungi imperfecti की? It is an incomplete, यहां पे हम लिखे it is an incomplete group of fungi, incomplete group of fungi, this is an incomplete group of fungi which don't show, which do not show, ये शो नहीं करते हैं, which do not show sexual reproduction, या हम कह सकते हैं इनके अंदर sexual reproduction भी पता नहीं है या ना है, which do not show sexual reproduction, इस ग्रुप को हम बोलते हैं fungi imperfecti, fungi imperfecti, because they lack sexual reproduction। अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इट इज एन इनकम्प्लीट ग्रुप, और फिर भी इसमें कितनी स्पीशीज है? इट हैज गॉट एटलीस्ट 17,000 स्पीशीज। इसके अंदर जो स्पीशीज की तादाद है, दैट इज 17,000 स्पीशीज इट हैज गॉट। नाउ इसी ग्रुप की हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स लेंगे। जनरल कैरेक्टर्स आर द ग्रुप डिटेरोमाइसिटीज। देखिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नंबर फर्स्ट ऑफ दिस ग्रुप इज ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन्स वायर दे आर फाउंड, ये कहां पाए जाते हैं? ऑकरेंस जो इनकी है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ऑल्दो a few are aquatic, some of them are parasitic also, but mostly हम कह सकते हैं they are mostly terrestrial। इनका जो हैबिटेट है, they are mostly terrestrial, ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक्वाटिक की तादाद बहुत कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं which are parasitic, they are parasitic। वो पैरासिटिक हैं, किसके ऊपर पैरासाइट्स है वो? ऑन ह्यूमनस, ऑन एनिमल्स, ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमनस पे भी ये पैरासाइट्स हैं, दे आर इवन पैरासिटिक ऑन ह्यूमनस। ये ह्यूमनस पे भी रहते हैं एज पैरासाइट्स। जब ये ह्यूमनस पे रहते हैं एज पैरासाइट्स, दे आर पैथोजेनिक, दे आर पैथोजेनिक इन नेचर। मैक्सिमम ऑफ देम आर डिजीज काजिंग, they cause different types of diseases in case of humans, so they are also pathogenic, they give rise to different types of disease। for example हम देख सकते हैं different types of skin diseases, different types of skin diseases, जिसको हम बोलते हैं dermatophytosis, that is caused बिकॉज ऑफ दीज डिटेरोमाइसिटीज। उनकी एग्जाम्पल हम आगे बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज देयर बॉडी। उनकी जो बॉडी होती है, बिल्कुल वो माइसीलियम ही होगा। द बॉडी ऑफ दीज फंजे इज अगेन माइसीलियम, क्योंकि फंजे सारे फंजे की बॉडी माइसीलियम होती है, इनकी बॉडी भी क्या होती है? माइसीलियम। लेकिन ये जो माइसीलियम इनकी बॉडी होती है, दैट इज सेप्टेट, दे हैव गॉट सेप्टा, दे हैव गॉट सेप्टा इन देयर माइसीलियम। सेप्टा का मतलब क्या है? शाबाश। फॉर एग्जाम्पल
ये जो बॉडी होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइफी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है शाबाश, इट हैज गॉट दीज सेप्टा, इट हैज गॉट दीज सेप्टा, दीज पार्टीशंस, दे आर द सेप्टा। इनको हम सेप्टा के नाम से जानते हैं, तो दीज आर सेप्टा। सो माइसीलियम इज सेप्टेट, नंबर सी। अब अगर माइसीलियम सेप्टेट है तो सेप्टा कौन सा टाइप है, विच टाइप ऑफ सेप्टा दे हैव गॉट, इनके अंदर कौन सा सेप्टा है। सेप्टा हमने पढ़े, सेप्टा विद सिंपल पोर, कंप्लीट सेप्टम, डोलीपोर सेप्टम। डोलीपोर सेप्टम इनके अंदर यूजुअली नहीं होता है, इनके होता है, इनके अंदर होता है सेप्टम विद सिंपल सेंट्रल पोर। कौन सा सेप्टम होता है, वो सेप्टम जिसके अंदर हम एक सिंपल सेंट्रल पोर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाइफी, और इस हाइफी में हम देख सकते हैं दिस इज द सेप्टा, और इस सेप्टा के अंदर यहां पे एक पोर प्रेजेंट है। सो वी कैन राइट ओवर हियर दे हैव गॉट सेप्टा विद सिंपल पोर्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नंबर डी, क्लैंप कनेक्शंस, जो कि आपने पिछले लेक्चर में देखा। क्लैंप कनेक्शन, क्या इनके अंदर क्लैंप कनेक्शन होता है? क्लैंप कनेक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन पेरेंटल एंड डॉटर सेल्स, बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था इन केस ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज। आपको याद होना चाहिए ये जो क्लैंप कनेक्शंस है दे आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, इनके पास कोई भी क्लैंप कनेक्शन नहीं है। सो क्लैंप कनेक्शंस आर एब्सेंट इन केस ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनकी वाल, सेल वाल। जो इनकी सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है, किस चीज की बनी हुई होती है रादर, तो हम लिखेंगे यहां पे सेल वाल। जो इनकी सेल वाल है वो किस चीज की बनी हुई होती है? दैट सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ फंगल सेलुलोस, दैट इज नोन एज काइटिन। तो सेल वाल सभी की फंगल सेलुलोस की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज काइटिन। इनके पास भी जो सेल वाल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। इसके बाद हम देखते हैं एफ, दैट इज न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिशन। ये अपना ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं? न्यूट्रिशन इन केस ऑफ दीज फंजी। देखिए फोटोसिंथेटिक तो ये होंगे ही नहीं, बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। अब हमें देखना है दे आर न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन सी है? मैक्सिमम ऑफ देम मैंने भी बता दिया दे आर पैरासिटिक। दे आर पैरासिटिक मीन्स दैट इनके अंदर न्यूट्रिशन भी पैरासिटिक होगी। ओके, इसी तरह सम ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉपिक, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन जो है इनकी दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम इजीली देख सकते हैं सम ऑफ देम शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, some of them show parasitic mode of nutrition and some of them are saprotropic mode, showing saprotropic mode of nutrition। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इनकी। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, हाउ दे रिप्रोड्यूस, देखिए दे रिप्रोड्यूस बाय ओनली वन मेथड, दैट इज बाय एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो मैं यहां पे लिखूं रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट के बजाय मैं लिखूंगा नॉट नोन। नॉट नोन ये पॉइंट अच्छा रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन इन दिस ग्रुप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई अता पता नहीं है, वेदर दे परफॉर्म और नॉट। हम यूजुअली लिखते हैं दे डू नॉट शो, लेकिन बेहतर है कि हम लिखे नॉट नोन। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन फिर कैसे होती है। दे शो रिप्रोडक्शन देन बाय एसेक्सुअल मोड, दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर दिखाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे दिखाते हैं? दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स।
स्पोर्स बनाते हैं ये, लाइक कॉर्निडिया, कॉर्निडिया बनाते हैं। कॉर्निडिया हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। इसी तरह से फ्रैगमेंटेशन भी कर सकते हैं, बडिंग भी कर सकते हैं। उनको हम लिखते हैं यूजुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, लेकिन यहां हम इसी के साथ लिखेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा सम ऑफ देम दे शो फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन भी दिखाते हैं, इनके कुछ बड़े बड़े मेंबर्स दे शो फ्रैगमेंटेशन। और कुछ इनमें ऐसे भी हैं विच शो बडिंग, दे आल्सो शो बडिंग, तो ये बडिंग भी दिखाते हैं। So these are the general characteristics of Deuteromycetes। Deuteromycetes के ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया इट इज एन इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ फंजी, दे आर कॉल्ड एज फंगी इम्परफेक्टा। और स्पीशीज की तादाद है 17,000। ऑकरेंस है मोस्टली टेरेस्ट्रियल। माइसिलियम इनका भी सेप्टेट है, और सेप्टा जो है दैट इज हैविंग सेप्टा विद सिंपल पोर, नॉट डोलीपोर सेप्टा। क्लैंप कनेक्शन जो बेसिडियोमाइसिटीज में हमने देखे दे आर एब्सेंट। सेल वॉल यूजुअली है काइटिन की, और न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल इज एब्सेंट एंड एसेक्सुअल इज प्रेजेंट। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इनकी कुछ मेन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर Deuteromycetes। देखिए Deuteromycetes जो है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, Deuteromycetes they are responsible for causing different types of infections, different types of fungal infections rather in humans also, and these are responsible for causing different types of skin infections। ये ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन करते हैं। स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन को हम यूजुअली यहां पे बोलते हैं रिंगवर्म्स। They are responsible for causing ringworms, or we can write over here they are responsible for causing the disease dermatophytosis. The disease is called as dermatophytosis। तो ये डिजीज है क्या? dermatophytosis या स्किन डिजीज। स्किन जो होता है इंसान को, वहां पे रैशेस हो जाती है। ओके, इसी तरह से आप देखते हो किसी इंसान के ऊपर गर्दन पे कोई वो रिंगवर्म सा दिखता है आपको, फंगल डिजीज जिसकी बहुत ज्यादा वो इचिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिंगवर्म डिजीज। इसी तरह हमारे बालों में भी डिजीज कर जाते हैं ये। इवन डैंड्रफ, डैंड्रफ जो आप जानते हो, डैंड्रफ दैट इज अगेन ए फंगल डिजीज। डैंड्रफ इज अगेन ए फंगल डिजीज दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ Deuteromycetes। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर है इनके विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डर्मेटोफाइटोसिस? इनका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसका नाम है ट्राइकोफाइटन। इसका नाम है ट्राइकोफाइटन रुब्रम। ये इनका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्किन इन्फेक्शन, ट्राइकोफाइटन रुब्रम। इसी तरह इनका और एक है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोफाइटन mantragophytes। mantragophytes, these are the two main organisms, बहुत सारे हैं, two main species responsible for causing human diseases, skin diseases। और इन स्किन डिजीज में आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे स्किन का एक पार्ट होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं नेल्स, जो हमारे नाखून होते हैं। नाखून भी इसमें आते हैं। दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द नेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उस डिजीज को हम यूजुअली जानते हैं बाय द नेम ओनाइकोमाइकोसिस। दे कैन इवन इन्फेक्ट द नेल्स। ये नेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। नेल्स को कैसे इन्फेक्ट करेंगे? नेल्स का रंग अचानक आपको दिखेगा चेंज हुआ। नेल्स जो होते हैं ये ब्रिटल हो जाते हैं ज्यादा, ठीक है, रैशेस इनके ऊपर पाए जाते हैं। दैट इज अगेन द फंगल डिजीज। वो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो इजीली इसको चेक करता है, ठीक है। तो इस डिजीज को जो नेल्स के ऊपर पर्टिकुलरली पाई जाती हो दैट इज कॉल्ड एज ओनाइकोमाइकोसिस। इट इज कॉल्ड एज ओनाइकोमाइकोसिस। सो ये है इनका एक रूप,
They are responsible for causing what? For causing different types of fungal diseases. और एक मेंबर की हम बात करेंगे इनका और एक मेंबर है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इनका और एक मेंबर है, ट्राइकोडर्मा। रादर वी कैन राइट ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ये जो ट्राइकोडर्मा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमंग द डिटेरोमाइसिटीज। ट्राइकोडर्मा, इससे हमें क्या मिलता है? देखिए, ट्राइकोडर्मा से हमें एक इम्यून सप्रेसिव ड्रग मिलता है। फ्रॉम दिस वी गेट ए ड्रग, दैट ड्रग इज इम्यून सप्रेसिव ड्रग नोन एज साइक्लोस्पोरिन। उस ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन। ड्रग का नाम है, शाबाश, साइक्लोस्पोरिन या साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये किस प्रकार का ड्रग है? इट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ये ड्रग हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अगर हम कभी कभार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, कोई बंदा, आप कल जाके डॉक्टर बनोगे इंशाल्लाह, आपके पास कोई पेशेंट आएगा, उस पेशेंट को आपने क्या करना है? किडनी ट्रांसप्लांट करनी है। उसकी जो खुद की किडनी है वो खराब हो चुकी है, दैट इज नॉट फंक्शनल, तो अब आप दूसरी किडनी उसमें लगा देते हो। जब आपने दूसरी किडनी वहां पे ट्रांसप्लांट की, लेकिन उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी को लगेगा कि ये किडनी कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, वो उसके खिलाफ शो करेगा रेजिस्टेंस, वो बनाएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज, तो फिर वो सर्जरी ही कामयाब नहीं होगी, वो ट्रांसप्लांटेशन कामयाब नहीं होगी। तो हमें उस समय क्या करना है? हमें उस ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस करना है। उसको हम इंजेक्ट करते हैं साइक्लोस्पोरिन। सो साइक्लोस्पोरिन क्या करेगा? ये उस जो किडनी रिसीव करता है, रिसीवर का, शाबाश, इम्यून सिस्टम सप्रेस करेगा ताकि किडनी वहां पे फिक्स हो जाए, इसको ये अपनी लगे, हाँ, और ऑपरेशन कामयाब हो जाए। तो उस समय हम इस्तेमाल करते हैं इस ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन। व्हाट इज नाउ साइक्लोस्पोरिन? इट इज एन इम्यून सप्रेसिव ड्रग। ये है इम्यून सप्रेसिव ड्रग। इसी तरह इनके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज दैट इज कॉल्ड एज जिबरलिया। जिबरलिया फ्यूजिकोराई। जिबरलिया फ्यूजिकोराई। जिबरलिया का नाम आपने सुना होगा। ये एक फंगस है जिससे हमें मिलता है एक हार्मोन। इससे हमें एक हार्मोन मिलता है। हार्मोन का नाम है जिबरलिक एसिड, या जिसको हम बोलते हैं जिबरलिन। इसको हम बोलते हैं जिबरलिन। जिबरलिन हमें इसी से मिलता है। और जिबरलिन क्या है? इट इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इट इज रादर ए प्लांट हार्मोन। ये एक प्लांट हार्मोन है। ये हार्मोन प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हार्मोन भी फंगस से ही निकलता है। प्लांट का अपना भी होता है, लेकिन फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द हार्मोन जिबरलिक एसिड और जिबरलिन। ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे कि जापान में एक डिजीज थी जिसका नाम था बेकेन डिजीज और फूली सीडलिंग डिजीज। वहीं से इसको एक्सट्रैक्ट किया, वो इसकी डिस्कवरी है, वो आगे लेक्चरों में होगी। लेकिन जिबरलिया फ्यूजिकोराई जो फंगस है, इससे हमें हार्मोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड है जिबरलिन। आजकल आप ये जो आपके गार्डन है, आप गार्डन में वो स्प्रे करते हो, एक तो आप हार्मोन करते हो वो स्टारफिक्स के नाम से। उस स्टारफिक्स के अंदर होता है ऑक्सिन। इसी तरह हम करते हैं प्रोजिब, क्राइजिब करते हैं ना, उस प्रोजिब और क्राइजिब के अंदर जिबरलिन होता है। एक खतरनाक हार्मोन है, बेवकूफ हार्मोन है। इसको हम जानते हैं बेवकूफ हार्मोन से, बिकॉज इट कॉजेज ए डिजीज नोन एज फूल सीडलिंग डिजीज। अगर आपकी छोटी कोई कबेज हो, उस कबेज के अंदर हम इसको डालते हैं, वो कबेज बड़ी हो जाती है। सो दिस हार्मोन इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिटेरोमाइसिन। ठीक है। इसके बाद और एक एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं,
that is they are responsible for causing different diseases in potatoes, in different organ like potato जो आपकी है, पोटैटो में आप देख सकते हो इसमें एक ब्लाइट डिजीज होती है, ब्लाइट डिजीज। देखो पोटैटो के अंदर ब्लाइट डिजीज जो होती है, एक होती है अर्ली ब्लाइट, दूसरा होता है लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट डिजीज। जो लेट ब्लाइट होती है दैट इज काज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, वो हमने इसी किंगडम फंजे में पढ़ा है। लेकिन और एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट इन केस ऑफ पोटैटोज, दैट इज द डिजीज। और वो डिजीज किसके कारण होती है? डिटीरोमाइसिटीज के कारण होती है। और नेम ऑफ दैट डिटीरोमाइसिटीज इज अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया आपने सुना होगा अपनी विसिटी में, घर में, अल्टरनेरिया 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 सुनते हैं ना, रेडियो पे भी सुनते हैं अल्टरनेरिया अल्टरनेरिया। दिस इज द डिजीज। तो यहां पे हम लिखेंगे पोटैटो, पोटैटो की जो डिजीज है जिसका नाम है अर्ली ब्लाइट, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और दिस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दिस डिजीज इट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया। तो ये डिजीज हो जाती है अल्टरनेरियस। पूरा नाम अगर हम लिखेंगे तो दैट इज अल्टरनेरिया सोलानी। तो अल्टरनेरिया इज द डिजीज, इज द organism which is responsible for causing this disease. So these were the important members of the group Deuteromycetes. Thus all the groups of kingdom fungi, all the 5 groups of kingdom fungi got completed. So thank you for watching. In next video we will take another topic, another chapter.